नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से आज की इस तासिका में मैं आपका स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए बसंत भाग 1 में से पाठ क्रमांक 2 देखा था, जिसका नाम है बचपन। पाठ क्रमांक 2 जो है बचपन, इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है कृष्णा सोबती। बचपन यह जो पाठ है, यह पाठ एक संस्मरण है। पिछली तासिका में हमने यह देखा था बच्चों कि यह जो संस्मरण है वह कृष्णा सोबती, यह जो लेखिका है उनके द्वारा लिखा गया था। लेखिका ने अपनी बचपन में जो भी घटनाएं घटित हुई है, उन घटनाओं का वर्णन यहाँ इस पाठ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सबसे पहले लेखिका ने इस पाठ में यह बताया था कि उनके बचपन की जो यादें हैं वह यादें उन्होंने संजोगी थी। उनके इस संस्मरण में लेखिका कृष्णा सोबती ने यह बताया था कि उनके बचपन में उन्होंने क्या क्या किया था। यह बताते समय लेखिका जो है वह अपने बचपन के विषय में उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें बता रही थी। और उस समय लेखिका की जो उम्र है उनकी नानी या दादी की उम्र की थी। वह बच्चों की बड़ी मौसी या बुआ की उम्र की भी हो सकती है, ऐसा लेखिका ने बताया था। आगे चलकर लेखिका ने यह भी बताया था कि पिछली शताब्दी में उनका जन्म हुआ था और उनके परिवार से उन्हें सब जीजी कहकर पुकारते थे। उम्र के साथ लेखिका जो है उनके पहनावे में भी बदलाव आ गया था। पिछली तासिका में हमने यह भी देखा था कि लेखिका जो है वह पहले गहरे रंग के कपड़े पहनती थी और अब वह क्या कर रही है, हल्के या सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रही हैं। देखिए, उम्र के साथ लेखिका ने हमें यह बताया है कि जैसे जैसे उम्र उनकी बढ़ती गई, उनकी पसंद में भी, उनके पहनाव में भी बदलाव आता गया। लेखिका ने आगे चलकर वह किस प्रकार के फ्रॉक पहनती थी, उनका जो पहराव है वह किस प्रकार से था, इसके बारे में भी हमें जानकारी बताई थी। यह बताते समय लेखिका ने यह बताया था कि वह बचपन में जो भी फ्रॉक पहनती थी उनके बारे में बताया था कि उस फ्रॉक को बहुत घेर होता था या फ्रिल लगी होती थी। गरम फ्रॉक जो था उनका, उसके ऊपर वाली जेब में रुमाल रहता था। ऐसी अनेक सारी बातें लेखिका ने हमें बताई थी उनके पहनाव के बारे में। आगे चलकर लेखिका ने हमें यह बताया था उनके इस संस्मरण में कि शनिवार और इतवार के दिन उनके प्रमुख कार्य कौन से थे। यह बताते समय लेखिका ने हमें यह बताया था कि शनिवार के दिन वह क्या करती थी, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उन्हें क्या करना पड़ता था, पीना पड़ता था। और इसकी जो गंध है वह गंध इतनी बुरी उन्हें लगती थी कि उसे पीने के बाद या उसके गंध को महसूस करने के बाद भी उन्हें मितली सी होने लगती थी, यानी कि उल्टी आ रही है ऐसा महसूस होता था। इतवार की सुबह वह क्या करती थी, मोजे और स्टॉकिंग धोया करती थी। अपने जूतों को पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से चमकाने का काम वह किया करती थी। जूते पहनने पर पैरों में छाले ना पड़ जाए, इसीलिए वह क्या करती थी, अपने जूतों में रुई लगाया करती थी। लेखिका आगे चलकर यह बताती थी, परंतु आजकल अगर देखा जाए तो इतने आरामदेह जूते मिलते हैं कि जूतों के अंदर रुई लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। लेखिका आज भी इस पाठ के द्वारा, इस संस्मरण के द्वारा हमें यह बताने का प्रयास करती है कि जूतों को पॉलिश करना उन्हें आज भी अच्छा लगता है। लेखिका उनके मनोरंजन के बारे में जब बताती है, उनके खान पान के बारे में जब बताती है, तो उसमें किस प्रकार से बदलाव हुए हैं यह बताते समय वह कहती है कि जब वह छोटी थी, वह यानी कि कौन बच्चा, जी हाँ बिल्कुल सही, वह यानी कि लेखिका कृष्णा सोबती जो है वह जब छोटी थी तब मनोरंजन के लिए रेडियो और टेलीविजन नहीं था, ऐसा लेखिका ने हमें बताया है। आगे चलकर वह यह बताती है कि उन दिनों में, यानी कि उनके ज़माने में कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। उस समय लोग कुल्फी, कचौड़ी और समोसा खाते थे। लेखिका कहती हैं, परंतु अगर आज के दौर में देखा जाए तो आइसक्रीम और पैटिस खाई जाती हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीतता गया उसी प्रकार हमारा जो खान पान है
उसमें भी बदलाव आते गए। जो पुराने व्यंजन हैं, जो पुराने पदार्थ हैं, उनकी जगह आज नए पदार्थों ने, नए व्यंजनों ने ली है। जैसे कि उन्होंने यहाँ बताते हुए बताया है कि पहले हम लोग यानी कि लेखिका के ज़माने में, लेखिका जो है या उनके जो साथी हैं या उस ज़माने में होने वाले जो लोग हैं, वह क्या करते थे, बड़ी रुचि से, बड़ी स्वाद से कुल्फी, कचौड़ी तथा समोसा खाया करते थे। परंतु लेखिका कहती हैं अगर आज के दौर में देखा जाए तो कुल्फी कहीं दिखाई भी नहीं देती है। कुल्फी की जगह आज किसने ली है, आइसक्रीम ने ली है, जो हम बड़े रुचि से खाते हैं, ठीक है। और जो कचौड़ी है, समोसा है, वह भी खाया जाता है, परंतु आज उसकी जगह बच्चे पैटीज खाना पसंद करते हैं। लेखिका आगे चलकर यह बताती है तब शहतूत, फल से और जो खसखस है, इनका शरबत पिया जाता था। आज उस शरबत की जगह हम लोग क्या करते हैं, कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं। अगर कुछ घरों में अगर हम देखते हैं तो बच्चों को अगर माँ बोलती है कि नींबू शरबत पी लो या कोकम शरबत पी लो, गुलाब शरबत बनाया है वह पी लो, तो बच्चे क्या कहते हैं, नहीं नहीं मुझे स्लाइस चाहिए, मुझे मैंगो जूस चाहिए, मुझे पेप्सी चाहिए, मुझे मिरिंडा चाहिए, 7 अप चाहिए। ऐसे अलग अलग प्रकार की मांगे आप बच्चों की भी होती हैं, ठीक है। तो यह एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर आपको नींबू पानी दिया जाए तो आप लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं इसके जगह अगर 7 अप पिया जाए, मिरिंडा पिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा मम्मा, अब बोलोगी ना आपकी माँ को। ठीक उसी प्रकार लेखिका हमें आज यहाँ बता रही है कि पहले हम क्या करते थे, शहतूत था, फल से थे तथा खसखस था, इनसे बनाया हुआ जो शरबत है उसे हम बड़ी रुचि से, आस्वाद से क्या करते थे, पी लेते थे। परंतु आज इन शरबतों को कई घरों में पाया नहीं जाता है या किसी को पता भी नहीं कि इनसे शरबत भी बनाया जाता है। लेखिका कहती है कि आज हर घर में इस शरबत की जो जगह है वह किसने ली है, कोक ने ली है, पेप्सी ने ली है। जो कोल्ड ड्रिंक्स है, इन कोल्ड ड्रिंक्स ने क्या की है, इनकी जगह आज ली है और बच्चे उन्हें पीना काफ़ी पसंद भी करते हैं। लेखिका आगे चलकर यह बताती है तब बाजार में लेमनेड और विम्टो मिलती थी। देखिए जैसे कि हम बोलते हैं लेमन की गोलियां होती हैं, विम्टो की गोलियां होती हैं, तो वह गोलियां उस ज़माने में मिलती थी और उनको खाना यानी कि उनको बहुत अच्छा महसूस होता था, बहुत बढ़िया लगता था कि अगर उन्होंने लेमनेट और विम्टो की गोलियां खाई तो। अगर आज के दौर में देखा जाए तो हम खाते हैं लेमन की गोलियां या लेमनेड की गोलियां, विम्टो की गोलियां। बच्चों आप खाते हो, नहीं खाते हो, क्यों? क्योंकि आपको आज क्या खाना पसंद है, आप कैडबरी खाओगे, 5 स्टार खाओगे, विविध प्रकार के मेलेडी वगैरह जो चॉकलेट है इन्हें खाना आप लोग पसंद करते हो, लेकिन आप लेमनेड और विम्टो की गोलियां नहीं खाना पसंद करते। तो लेखिका यहाँ बताती है कि देखिए किस प्रकार से बदलाव होते आते हैं। लेमनेड और विम्टो की गोलियों की जगह आज किसने ली, कैडबरी ने ली या मेलेडी के चॉकलेट्स ने ली। जो बाजार में आज विविध प्रकार के चॉकलेट मिलते हैं वह बच्चे खाना पसंद करते हैं। आगे चलकर लेखिका यह बताती है कि लेखिका को फलों में काफल, रस भरी और कसमल खाना पसंद था। देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे कि गर्मी के सीजन में बच्चों आपको क्या खाना पसंद है, बिल्कुल सही, गर्मी के मौसम में आप कौन सा फल खाना पसंद करोगे, जी हाँ आम खाना पसंद करोगे। ठीक उसी प्रकार लेखिका यह बताती है कि जो फल हैं उन फलों को लेकर भी उनकी अपनी पसंद है और लेखिका हमें यह बताती है कि उनको फलों में काफल, रस भरी और कसमल यह जो फल है यह फल खाना अधिक पसंद था। हफ्ते भर में एक बार चॉकलेट खरीदी और रात में खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर उसे खूब मज़े से खाती। देखिए आजकल अगर आपके माता पिता बाहर जाते हैं तो आप लोग उन्हें बताते हो मम्मी आते समय चॉकलेट लेके आना, मम्मी आते समय कैडबरी लेके आना। आप लोग फरमाइश करते हो तो तुरंत आपके माता पिता आपको क्या करते हैं, चॉकलेट ला के देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वह पसंद है।
परंतु लेखिका हमें यह बताती है कि उनका जो ज़माना था या उनका जो समय था, उस समय में उन्हें चॉकलेट भी जल्दी खरीदी नहीं जाती थी या चॉकलेट खरीदना उनके लिए मुमकिन नहीं था। हफ्ते में कभी तो एक बार वह क्या किया करते थे, चॉकलेट को खरीदा करते थे। और जब भी वह चॉकलेट खरीदा करते थे तो तुरंत उसे खाते नहीं थे, उसे वह संभाल कर रखते थे। जब रात के समय उनका खाना हो जाता था तो वह खाने के बाद जब बिस्तर पर जाती थी लेटने के लिए, तो उस समय वह क्या करती थी, खूब मज़े से उस चॉकलेट को खा लेती थी। जैसे कि देखिए, आज जब हम अगर देखते हैं आमतौर पर अगर शाम का हमारा खाना हो जाता है तो हम खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार लेखिका हमें यह बताती है कि उनके ज़माने में आमतौर पर आज हम जैसे कि दुकान में जाते हैं तो तुरंत चॉकलेट खरीद लेते हैं, परंतु उनके ज़माने में लेखिका को चॉकलेट खरीदना काफ़ी दिक्कत था या वह तुरंत चॉकलेट खरीद नहीं पाती थी। लेखिका हमें यह बताती है कि उनके ज़माने में वह क्या करती थी, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खरीदती थी और उसे भी वह तुरंत नहीं खाती थी, उसे संभल कर रखती थी। और रात को जब वह बिस्तर पर लेटने जाती थी खाना खाने के बाद, तो उस बाद या उस समय वह क्या करती थी, खूब मज़े लेकर उस चॉकलेट को वह खाया करती थी। उन्हें आग पर भुने हुए चेस्टनट भी पसंद थे। देखिए, लेखिका आगे चलकर हमें क्या बताती है कि उन्हें आग पर भुने हुए जो चेस्टनट है वह भी खाना काफ़ी पसंद था। अगर आमतौर पे आज का उदाहरण अगर हम लेते हैं तो भुट्टा सारी जगह पर मिलता है। अभी बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में कई जगहों पर भुट्टा बेचा जाता है। वह जो भुट्टा है उसे घर ले जाकर हम खाना पसंद नहीं करते, परंतु जो बेचने वाला व्यक्ति है अगर वह उस भुट्टे को सेक कर देता है आग पर और उसे नींबू और मिर्ची लगा कर देता है, हम क्या करते हैं, वहीं पर रुककर हम उसे खाना काफ़ी पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार यह जो लेखिका है, यह लेखिका क्या करती है, लेखिका जो है उन्हें क्या खाना पसंद है कि आग पर भुने हुए जो चेस्टनट है वह खाना उन्हें काफ़ी पसंद है। देखिए, आगे चलकर लेखिका हमें इस बारे में भी जानकारी देती है कि शिमला में उन्होंने अपने बचपन के कुछ दिन बिताए हैं। तो वह बचपन के उनके जो दिन हैं जो शिमला में बिताए गए हैं वह किस प्रकार से थे। देखिए, इसके पहले परिच्छेद में हमने क्या देखा था बच्चों कि लेखिका को क्या खाना पसंद है। लेखिका को खाना यह पसंद था कि उन्हें फलों में काफल, रसभरी और कसमल यह खाना पसंद था फलों में, और उन्हें चॉकलेट खाना भी उतना ही पसंद था, परंतु उसे वह मज़े से कब खाती थी, जब रात को वह लेटने के लिए बिस्तर पर जाती थी तो उस वक्त वह उसे बड़े मज़े से खा लेती थी। और आगे चलकर हमने यह भी देखा कि लेखिका जो है कृष्णा सोबती, इन्हें आग पर भुने हुए जो चेस्टनट हैं वह भी खाना काफ़ी पसंद था। देखिए, लेखिका ने आगे चलकर हमें इस बारे में जानकारी दी है कि उनके जो बचपन के दिन हैं वह बचपन के दिन उन्होंने कुछ शिमला में भी बिताए थे। और जब शिमला में उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे तो उसमें उन्होंने क्या क्या किया था वह भी लेखिका ने क्या किया है, बचपन इस संस्मरण के द्वारा हमें बताने का प्रयास किया है। शिमला में लेखिका का घर मॉल के पास था। वह बहानों के साथ ब्राउन ब्रेड खरीदकर लाती थी। अब देखिए, अगर हमें भी घर के बाहर जाना है तो हम भी क्या करते हैं, कुछ अलग अलग बहाने बनाते हैं। जैसे कि मम्मी को बोलते कि नहीं, मैं मेरी सहेली के पास जाके आती हूँ, मैं मेरे दोस्त के पास जाके आता हूँ। मम्मी, मुझे पेन चाहिए, मेरी पेन ख़त्म हो गई है, तो मैं दुकान में जाकर पेन लेके आता हूँ। ऐसे अनेक बहाने हम क्या करते हैं, ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हमें घर से बाहर जाना होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है, जब यह शिमला में रहती थी तो शिमला में रहते समय इनका जो घर है वह मॉल के पास था, यानी कि उनके घर के पास एक बहुत बड़ी मॉल थी। तो वह क्या करती थी, कुछ बहाने ऐसे बनाती थी और वह बाहर जाती थी और
उन्होंने यह बताया है, उनका जो एक बहाना है वह उन्होंने बताया है कि वह क्या करती थी, ब्राउन ब्रेड खरीदने के बहाने वह क्या करती थी, घर से बाहर निकलती थी। गिरिजा मैदान घूमने जाती और रास्ते में चना जोर गरम मजे लेकर खाती थी। अब देखिए वह क्या करती थी, गिरिजा मैदान जो है उस गिरिजा मैदान में भी वह क्या करती है, घूमने जाती थी। और जब वह गिरिजा मैदान में घूमने जाती थी तो उस वक्त क्या हो जाता था, रास्ते में चना जो है वह जोर गरम से लेकर वह क्या करती थी, बड़े मजे से खाते हुए चली जाती थी। आज भी चना जोर गरम की जो पुड़ियां हैं कागज की तिरछी करके पहले की तरह बनाई जाती हैं। देखिए आज भी अगर हम कहीं घूमने निकलते हैं तो रास्ते में चने बेचने वाला अगर हमें मिलता है तो वह क्या करता है, किसी ग्लास में या किसी कप में हमें चने नहीं देता है या किसी पेपर डिश में नहीं देता है। वह क्या करता है, हमारा जो समाचार पत्र होता है उसे तिरछा करके वह क्या करता है, उसमें चने डालकर हमें देता है। ठीक उसी प्रकार देखिए वह जो चने वाला जैसे कागज को तिरछा कर उसकी जो पुड़ी बनाता है उसमें चने डालकर हमें देता है, ठीक उसी प्रकार लेखिका जो है कृष्णा सोबती, उनके ज़माने में भी होता था। उनके ज़माने में भी क्या होता था कि यह जो चना है, चना जोर गरम की जो पुड़िया है वह कागज को तिरछी करके पहले की तरह ही बनाई जाती थी। कभी कभी अनारदाने का चूर्ण भी खाती थी। अब देखिए लेखिका कभी कभी क्या करती थी, अनारदाने का चूर्ण भी खाती थी। जैसे कि आप लोग कभी कभी क्या खाते हो, क्लास में आप लोग क्या खाते थे, जी हाँ हाजमोले की गोलियां खाते थे ना। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह भी क्या करती थी, कभी कभी अनारदाने का चूर्ण भी खाती थी। और शिमला रिज जाकर घुड़सवारी भी करती थी। अब देखिए घुड़सवारी जो है यानी कि घोड़े पे बैठना और पूरी एक सवारी यानी कि पूरी एक दौड़ लगा के आना, यह भी लेखिका को काफ़ी पसंद था। इसीलिए लेखिका क्या करती थी, जब अनारदाने का चूर्ण खाती थी उसके बाद वह क्या करती थी, शिमला रिज जाकर, कहाँ जाकर बच्चों, शिमला रिज जाकर वह क्या करती थी, घुड़सवारी भी करती थी। बच्चों आप मुझे बताइए कि शिमला रिज जाने के बाद लेखिका क्या किया करती थी। बिल्कुल सही, शिमला रिज जाने के बाद यह जो लेखिका है वह क्या करती थी, घुड़सवारी भी करती थी। रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की घंटियों के स्वर बहुत मनभावन लगते थे। अब देखिए रंगीन गुब्बारे, जाखू का पहाड़ और चर्च की यह जो घंटियां बजती रहती है उनसे निकलने वाला जो स्वर है, उनसे निकलने वाला जो ध्वनि नाद है वह लेखिका को बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए। लेखिका कहती है यह कैसे लगता था उन्हें, मन भावन लगता था। यह जो आवाज़ें हैं या यह जो स्वर है, यह जो ध्वनि नाद है वह क्या करते थे, लेखिका को अपनी ओर आकर्षित करते थे। देखिए रंगीन गुब्बारे जो है वह, तथा जाखू का जो पहाड़ है और वहाँ जो चर्च है उस चर्च में बजने वाली जो घंटियाँ हैं, उन घंटियों से निकलने वाला जो नाद है, जो ध्वनि स्वर है, वह ध्वनि स्वर लेखिका को क्या लगता था, बहुत अच्छा लगता था या मन भावन लगता था। अब देखिए लेखिका आगे चलकर यह बताती है हमें कि सूर्यास्त का जो दृश्य है, कौन सा दृश्य बच्चों, सूर्यास्त का दृश्य, वह दृश्य बहुत सुंदर होता था। अब देखिए शिमला है, यह जो शिमला है वह बहुत सुंदर स्थल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे कि हम गोवा जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद या लोनावला जाते हैं तो ऐसी जगह पर जो ऊंची पहाड़ियों की जगह है वहाँ पर जाते हैं तो खास तौर अगर हम देखते हैं तो वहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है वह हम देखते ही देखते हैं, उसे देखना हम कभी भूलते नहीं हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ऐसी जगहों पर जो ऊंची पहाड़ियों में बसे हुए स्थान हैं उन जगहों पर जाते हैं तो वह केवल सूर्योदय और वहाँ का जो सूर्यास्त है
उस समय में निसर्ग का जो सुंदर दृश्य होता है, उस सुंदर दृश्य को देखने के लिए जाते हैं। लेखिका जो है कृष्णा सोबती, उन्होंने बचपन अपने इस संस्मरण में यह बताया है कि शिमला का जो सूर्यास्त है, सूर्यास्त होते समय जो दृश्य दिखाई देता है वह दृश्य काफी सुंदर होता है। दुकानों पर खूब रौनक रहती है। दुकानों पर क्या होती है? खूब रौनक होती है। स्कैंडल पॉइंट जो है, उस स्कैंडल पॉइंट पर बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे लोग वहां पर क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। उस दुकान के सामने शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ है। देखिए, लेखिका जो है वह हमें यह बता रही है कि सूर्यास्त का जो दृश्य है वह दृश्य बहुत सुंदर होता है, वह दृश्य नयन रम्य होता है। बच्चों, सूर्यास्त यानी कि क्या? सूर्यास्त यानी कि कौन सा समय? बहुत सही, जब सूर्य का अस्त होता है, जब सूर्य छिपने लगता है, जब सूर्य का अस्त होने लगता है, उस समय का जो दृश्य है, यानी कि सूर्यास्त के समय का जो दृश्य है वह बहुत सुंदर होता है। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि वहां पर जो भी दुकानें लगी हुई है, उन दुकानों में खूब रौनक रहती है। स्कैंडल पॉइंट जो है, उस स्कैंडल पॉइंट पर बहुत भीड़ होती है। देखिए, काफी सारे लोग वहां पर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें खरीदारी करनी होती है। और लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि स्कैंडल पॉइंट जो है उसके सामने ठीक एक दुकान थी। स्कैंडल पॉइंट के सामने ही एक दुकान थी, और उस दुकान में ऐसा क्या खास था, यह लेखिका हमें बता रही है। बच्चों, लेखिका हमें यह बता रही है कि स्कैंडल पॉइंट के सामने, ठीक उसके सामने जो दुकान है, उस दुकान की यह विशेषता है कि उस दुकान के सामने शोरूम में, देखिए उस दुकान के सामने जो शोरूम है, उस शोरूम में एक मॉडल रखा हुआ था। और वह मॉडल किसका था? कि शिमला कालका ट्रेन जो है, शिमला कालका ट्रेन जो है, उस ट्रेन का मॉडल क्या किया था? उस शोरूम में रखा हुआ था। बच्चों, अगर आप लोग हमारा जो शोलापुर का रेलवे स्थानक है वहाँ पर अगर गए हो, तो जहाँ से हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर भी क्या किया गया है? एक ट्रेन का, यानी कि एक रेल का मॉडल रखा हुआ है। ठीक उसी प्रकार, अगर आप बच्चों ने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पर है। तो ठीक उसी प्रकार यह जो शोरूम है, इस शोरूम में भी क्या किया गया था? शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा हुआ था। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि उन दिनों सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन थी। देखिए, यह जो शिमला कालका ट्रेन जो है, यह ट्रेन उन दिनों, यानी कि लेखिका का जो जमाना था या उनका जो समय था, उनके समय में या उनके ज़माने में सबसे तेज चलने वाली, सबसे तेज रफ्तार वाली जो ट्रेन थी वह कौन सी थी? यह शिमला कालका ट्रेन थी। और इसी वजह से भी हो सकता है कि उसका जो मॉडल है वह मॉडल क्या किया गया था? उस शोरूम में रखा गया था। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि हवाई जहाज बहुत कम थे। लेखिका यह बताती है कि उस जमाने में हवाई जहाज का जो प्रमाण है वह ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता था, बहुत कम मात्रा में हवाई जहाज पाए जाते थे। अगर आज हमें शोलापुर से पुणे भी जाना है तो हम क्या करते हैं? हवाई जहाज का सफ़र तय करते हैं। मुंबई जाना है या किसी भी स्थान पर अगर हमें जाना है तो अधिक जल्द से जल्द हम समय से पहले पहुँच जाए, कम समय में हम पहुँच जाए, इसलिए हम क्या करते हैं? हवाई सफ़र तय करते हैं या हवाई सफ़र की सुविधा को हम अपनाते हैं। तो लेखिका यह कहती है कि हवाई सफ़र जो है उस ज़माने में, या हवाई सफ़र की जो सुविधा है वह काफ़ी कम पाई जाती थी, ऐसे उन्होंने बताया है। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि उसी दुकान के साथ वाली दुकान चश्मे की थी। अब देखिए, बाज़ार है तो बाज़ार में सिर्फ एक ही दुकान होती है क्या बच्चों? नहीं, बाज़ार में कई सारी दुकानें होती हैं और कई सारी दुकानों में क्या
पाया जाता है कि अलग अलग प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं जो वहाँ पर बेची जाती हैं। ठीक है, तो लेखिका हमें यह बताती है कि उसी दुकान के साथ वाली दुकान में क्या है, जो दुकान है उस दुकान में क्या पाए जाते थे, चश्मे पाए जाते थे। यानी कि वह दुकान किसकी थी बच्चों, चश्मे की दुकान थी। बिल्कुल सही कहा आपने। इसी दुकान से लेखिका का पहला चश्मा बना था। अब देखिए वह दुकान लेखिका को क्यों याद है, क्योंकि वह जो चश्मे की दुकान है उस चश्मे की दुकान से ही लेखिका का जो पहला चश्मा बनाया गया था वह वहां से बनाया गया था। देखिए आमतौर पर अगर हम खुद को भी देखते हैं तो हमें अगर कोई पहली चीज मिलती है, आज अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को मोबाइल काफी पसंद है और आपके माता पिता ने अगर आपको मोबाइल दिया तो वह आपका पहला मोबाइल आपको किस दुकान से दिया, कौन से दिन दिया, यह भी आपको याद होता है। काफ़ी समय बीतने के बाद भी आप उसे भूलते नहीं, क्योंकि वह आपकी पहली पसंद है या आपकी पहली दी गई हुई चीज़ है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह भी हमें यहाँ पर यह बताती है कि उसी दुकान के साथ वाली जो दुकान थी वह चश्मे की थी, और वह जो चश्मे की दुकान थी वह लेखिका को इतना समय बीतने के बाद भी आज के दौर में भी वह दुकान उन्हें याद है बहुत अच्छी तरीके से। और वह दुकान उन्हें आज क्यों याद है, वह उस दुकान को क्यों नहीं भूल पाई बच्चों, क्योंकि उनका जो पहला चश्मा बनाया गया था वह पहला चश्मा उनका बनाया गया था, इसी दुकान से बनाया गया था। वहाँ आँखों के अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। अब देखिए लेखिका हमें यह भी बताती है कि वह जो दुकान थी चश्मे की, उस चश्मे की दुकान में आँखों के अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। कौन से डॉक्टर बैठते थे, अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। किसके डॉक्टर थे वो बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, वह डॉक्टर आँखों के डॉक्टर थे। तो लेखिका आज भी उसे याद करती है, लेखिका आज भी यह भूली नहीं कि उस दुकान से उनका पहला चश्मा बनाया गया था, और वह यह भी नहीं भूली कि उस दुकान में आँखों के अंग्रेज डॉक्टर बैठते थे। आगे चलकर लेखिका जो है उन्होंने उनका जो चश्मा था, उनका वह चश्मा और उनकी जो टोपी है उसके बारे में भी हमें बताया है। बचपन से ही लेखिका को चश्मा लग गया था। अब देखिए हमें चश्मा कब लगेगा या वह किस तरीके से लगेगा या क्यों लगेगा यह हमें नहीं पता होता है। बस हमें आँखों को दिखना कम हो गया या आँखों को तकलीफ़ होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी आँखें दिखाते हैं और हमें जिस भी नंबर का चश्मा लग जाता है वह चश्मा हम क्या करते हैं, चश्मे की दुकान पर जाकर बनवा लेते हैं। तो यहाँ जो लेखिका है वह लेखिका हमें यह बताती है कि बचपन से ही उन्हें क्या लगा हुआ था, चश्मा लगा हुआ था। इसके जिम्मेदार वे स्वयं को मानती है। अब देखिए लेखिका जो है वह उनको जो चश्मा लगा हुआ है उसकी जिम्मेदार वह क्या करती है, स्वयं को ही मानती है। वे रात में टेबल लैंप की रोशनी में काम करती थी। अब देखिए लेखिका जो है वह क्या करती थी, टेबल लैंप जो है उस टेबल लैंप की रोशनी में वह क्या करती थी, देर रात तक काम किया करती थी। शुरू में चश्मा लगाना अटपटा लगता था। अब देखिए अटपटा यानी क्या बच्चों, अटपटा यानी कि अजीब, उटपटांग लगना। अटपटा यानी कि क्या, अजीब या उटपटांग लगना। चचेरे भाई बहुत चिढ़ाते थे। यह जो लेखिका है उनके जो चचेरे भाई थे यानी कि उनके चाचा के जो बेटे थे वह सारे क्या थे, लेखिका को चिढ़ाते थे। अब देखिए लेखिका जो है उन्होंने यह बताया है कि बचपन से ही उन्हें चश्मा लग गया है, बचपन से ही उन्हें चश्मा लग गया है। किसी भी इंसान को उम्र की किसी भी दौर में चश्मा लग सकता है। यह ज़रूरी नहीं है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तभी आपको चश्मा लगेगा या आप छोटे होंगे तभी आपको चश्मा लग जाएगा। नहीं, उम्र के किसी भी पड़ाव में आपको क्या हो सकता है, चश्मा लग सकता है। लेखिका अपने इस संस्मरण में बचपन जो है इसमें बताती है कि जब वह छोटी थी, जब वह
छोटी थी तभी उन्हें क्या लगा हुआ था, चश्मा लगा हुआ था। लेखिका उन्हें जो चश्मा लगा हुआ था इसके लिए वह किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। वह कहती है कि मुझे जो चश्मा लगा हुआ है इस चश्मे के लिए स्वयं मैं ही क्या हूँ, जिम्मेदार हूँ। अब देखिए, लेखिका ने अपनी गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया है, वह उन्होंने क्या किया है, इसका जिम्मा खुद अपने ऊपर लिया है और वह यह बताती है कि वह खुद क्या है, इसकी जिम्मेदार है। बच्चों, आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि मैंने आज आपको जो पढ़ाया वह समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। पाठ का अगला जो हिस्सा है या आगे का जो पाठ है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।